बताना चाहूँगी हरदोई के संडेला में एक युवक की शादी हुई थी 2018 में। 2018 में शादी हुई थी, 2019 में बालक पैदा हो गया। 7 साल से पत्नी पति का इंतजार कर रही है। करवा चौथ का व्रत रह रही है, तीज का व्रत रह रही है, सिंदूर लगा रही है, पिछुआ पहन रही है, पति की यादों में बेटे को पढ़ा रही है, लिखा रही है। बेटा अब हो चुका है 6 साल का। पति के इल्जाम में उसके ऊपर एफआईआर कर रहा है कौन? पति का पिता, पति का माँ, पति की बहन उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि इसने मार करके दबा दिया, खेतों में गाड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए, उसके ऊपर फरसा चला दिया, उसके ऊपर मतलब क्या क्या चला दिया। इल्जाम झेल रही है, थाने के चक्कर लगा रही है और पति को नहीं मारने का भी उसको भी जेल हो रही है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन पति सुहाग रात पे सुहाग रात मना रहा है। क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी आप लोगों सबका स्वागत करती हूँ। सचेत रहिए, सजग रहिए। 4 दिन की जिंदगी में इतना मदमस्त हाथी की तरह मत डोलिए। कर्मा लौट के आता है, लौट के आता है। मैं बताना चाहूंगी 7 साल से लापता पत्नी सोशल मीडिया पर मिला हरदोई में पत्नी कर रही थी 7 साल में था, पहले ही वो प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। बताना चाहूँगी कि बेटा भी हो गया, उसके बावजूद भी पत्नी से दिल नहीं लगा। दिल वहीं पे लगा हुआ था जो पुरानी उसकी प्रेमिका थी, छोड़ करके भाग गया। अभी 7 साल से पत्नी इंतजार कर रही है। पत्नी ये धोखा झेल रही है, उसके बावजूद सास ससुर का लांछन यानी इल्जाम झेल रही है, एलिगेशन झेल रही है कि पत्नी ने मरवा दिया मेरे बेटे को। मतलब कोई भी अब विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इसकी पत्नी रो रो के काली हो गई है। बेटा भी बिल्कुल कुपोषित है क्योंकि वो चक्कर काट रही है कोर्ट के, कचहरी के और उसके बाद थाने के। बेटे को उतना ज़्यादा दूध, दही, घी, फल फ्रूट नहीं दे पा रही है, पर बच्चा भी एकदम मतलब कमज़ोर है। माँ तो एकदम काली हो गई है सोच सोच के पति की याद में। अब पति क्या कर रहा है, पति को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। गोरी चिट्टी बीबी के साथ, अच्छी खासी बीबी, उसके साथ गाना गा रहा, तुम नहीं मिलते तो लेते जन्म दोबारा, 7 जन्म का जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा। ये गाने हैं और बहुत सारे गाने हैं। आसमां से अगर कोई पूछे तो मैं तुम्हें छीन लाऊं, इस तरह के पुराने गाने वो गा रहा है और रील बना रहा है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अब ये समझ सकते हो कि इसने हज़ारों तो रील बनाई हुई हैं। ऐसे वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी, शॉर्ट वीडियो को, तो उसने देखा कि पति की वीडियो देख के वो हैरान हो गई। बार बार देख रही है, बार बार देख रही है, अपने को चुटकी काट रही है, अपना सर का बाल उखाड़ के देख रही है कि मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ, कि मैं सो रही हूँ कि सपना देख रही हूँ। क्योंकि उसका पति एक पत्नी को चुम्बन भी ले रहा था और पत्नी के गले में, एक औरत के गले में हाथ भी डाल रहा था और उसको ओंठ उसके भी छू रहा था। बहुत सारी रील देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होकर के भाग करके थाने जाती, जहाँ के वो चक्कर काट रही थी वहाँ जाती है और बताती है कि मेरा पति तो दूसरी महिला के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें दोनों कई गानों पर वीडियो बनाए हैं। थानेदार को बताती है और वो सारे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ वीडियो घर तो कुछ पार्क में बनाए हैं। वही मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला संडीला थाना क्षेत्र का है। आपको लगा दूंगी पत्नी उसकी जो प्रेमिका है, शादीशुदा है, सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, बिछिया, मीना, मुनी जो भी पहना जाता पहने हुए है और वो भी गाना गाते हैं, मिलते नहीं हम दोनों तो बोलो क्या होता। और गाने पर यही रील गा रही है, मतलब बना रही है। चलिए जानते हैं शॉर्टकट में थोड़ा सा मामला। आटा मऊ, जिला हरदोई। आटा मऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र उर्फ बबलू 2017 में मुरार नगर के रहने वाली शीलो कुमारी से शादी होती है। 2018 में तुरंत का तुरंत एक बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जितेंद्र अपनी पत्नी को अचानक छोड़ करके रातों रात 20 अप्रैल 2018 को गायब हो जाता है। 2018 में ही 20 अप्रैल को रात को ही गायब होता है और सुबह सुबह एफआईआर दर्ज होती है। जितेंद्र के घर वालों ने एफआईआर क्या करवाया था जानते हो? कि हमारे बच्चे को मार के कुल्हाड़ी से, उसके बाद सीलू ने और शव को दाब दिया है। कहाँ दाबा, इससे कबूलवाया जाए। बेटे के साथ अब वो सीलू मायके में रह रही है। इस बीच सीलू मायके में रहकर पति के लौटने का इंतजार करती है। पशुपतिनाथ का व्रत रहती है, करवा चौथ व्रत रहती है, बृहस्पतिवार, सोमवार, दुनिया भर का जो भी व्रत चलता है वो व्रत रहती है। पीर मजार कोई नहीं छोड़ा है, कोई महंत नहीं छोड़ा है, कोई संत नहीं छोड़ा है कि पति मिल जाए। सूख करके काली हो रही है और पति पार्क में पूरी दाढ़ी फ्रेंच कट रखे हुए हीरो मॉडल और वो जो औरत है उसके साथ रील बना रहा है।
लेकिन सोशल मीडिया है तो सब कुछ है। सोशल मीडिया को सैल्यूट करते हैं कि बड़े बड़े गुनाहगारों को सोशल मीडिया के थ्रू बाहर लाया गया है। और उसके बाद इसका सच उजागर होता। जितेंद्र एक महिला के साथ लुधियाना में रील बनाते नजर आया है। इस वीडियो में युवक महिला के साथ पार्क में घूमता नजर आ रहा है। अभी मैं आपको वीडियो लगा दूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि दूसरों की वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत दूसरे के नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद महिला ने जैसे ही पति को दूसरी महिला के साथ देखा, मामले की जानकारी घर वालों को तुरंत की तुरंत सारी रीलें घर को भेजा, ससुराल को भेजा, माँ बाप तुरंत, और उसके बाद थाने को भेजा। शीलू ने आरोप लगाया कि उसका पति अब लुधियाना में रह रहा है, उसकी दूसरी शादी कर चुका है। उसके ससुराल पक्ष ने झूठे आरोप लगा करके उसे मानसिक प्रताड़ना, टॉर्चर किया, इतना सताया। ससुराल वालों ने साजिश पे साजिश करे, आरोप लगाए। पीड़ित शीलू ने कहा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया, ये बता दिया कि किसी से फंसी होगी, किसी से अटैच्ड होगी, पति को मार गई, पति को खा गई। रोते रोते शीलू ये भी कहती है कि मेरे लिए साजिश माँ बाप ने यानी सास ससुर ने ही रचा था। सास ससुर को पहले ही पता था कि इसकी जो प्रेमिका है मेरे बेटे की वही असली बीबी है, इसीलिए इनको भगा दिया गया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा करके मेरे को दिन रात डिप्रेशन में डाला गया। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला हमारे सास ससुर ने, मुझे झूठे आरोपों में फंसा करके मैं कंफ्यूज हो गई और मैं भगवान से मनाती रही कि भगवान सच और झूठ का निर्णय कर। और भगवान ने आज निर्णय कर दिया है कि आज सब कुछ साफ है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा है, मेरे बेटे को लात मारी है, मेरी ज़िंदगी को खाया है, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 7 साल में ढंग से सोई नहीं हूँ, ताने, बदनामी, ऊपर से थाने और पुलिस के चक्कर, मेरे ऊपर सब घूर घूर के नज़र रखते थे कि यही ऐसी डायन है। अब प्रेमी ने छोड़ दिया तो मैके में रह रही है। महिला की वीडियो पर हरदोई पुलिस के सोशल मीडिया पेज से रिप्लाई भी आया है। इसमें बताया गया कि मामले में कड़ी से कड़ी जानकारी दी जाए। प्रभारी निरीक्षक संडीला के जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई देते हुए कहा है महिला का दर्द समझा जाए। दोस्तों, इस महिला के बारे में आप कितने कमेंट करोगे, क्या कहोगे? इस महिला के लिए आपके लिए क्या दुआ है? आप क्या अपील करोगे भगवान से कि महिला के 7 साल किस तरह से दर्द भरे बीते हैं? तो अभी इस महिला को देखते हुए आप लोग बिल्कुल, आपका पति खो जाए तो आप बिल्कुल निरीक्षण में रहें, अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा करके घुटन और डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि सामने वाला यही चाहता है कि तुम मरो और हम हंसें। सामने वाला यही चाहता है कि तुम बीमार हो और हम हंसें। सामने वाला कभी आपको सुखी नहीं देख सकता, चाहे जो भी हो। सास कभी माँ नहीं होती, ससुर कभी पिता नहीं होता, ठीक है? तो सास ससुर को कि अगर तुमको नहीं प्यार दे रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको राम और रागिनी और सीता बनने की। जैसा जो जैसे व्यवहार करता है, बाएं हाथ से कोई मारता है, दाएं हाथ से धड़ाक से मुंह पे आप रखो, छोड़ो मत किसी को। ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आप लोग क्या कहेंगे मेरे इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।